अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फ़ाइन। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे अपना इस्लामियात सबक नंबर 4 हदीस। तो हदीस को पढ़ने से पहले आप सबको ये आइडिया होना चाहिए कि हदीस होती क्या। तो अरबी ज़ुबान में इसका मफ़हूम देख लेते हैं। अरबी ज़ुबान में बात और गुफ्तगू को हदीस कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अरबी ज़ुबान में बात और गुफ्तगू को हदीस कहते हैं, जबकि दीनी इस्तिलाह में वो कौल, फ़ेल और तकरीर जिसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए, मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया हो, उसको हम लोग हदीस कहते हैं। हमारे पास हदीस की कितनी इक़साम है? हदीस की 3 इक़साम है, कौली हदीस, फ़ेली हदीस, तकरीरी हदीस। सबसे पहले हम लोग कौली हदीस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात और अक़वाल को कौली हदीस कहा जाता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, मतलब वो कौल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से बोला हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया हो, उसको हम कौली हदीस कहते हैं। फ़ेली, जैसे फ़ेल से मुराद किसी भी काम को हम कहते हैं, तो फ़ेली हदीस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल और अमाल को फ़ेली हदीस कहा जाता है। मसलन हदीस में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पानी पीते थे, खाना खाते वक्त एक एक लुक़मा उठाते थे, ठहर ठहर कर कुरान मजीद की तिलावत करते थे, साफ़ सुथरा लिबास पहनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर बात करते थे वग़ैरह। ये वो सारे अमल हैं। खाने पीने के बारे में बात की गई है, कुरान मजीद की तिलावत को करते तो ठहर ठहर कर करते, पहनते तो साफ़ सुथरा लिबास पहनते, तो ये सब फ़ेली हदीस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे तकरीरी हदीस के बारे में। तकरीरी हदीस इस हदीस को कहते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या अमल ना हो, बल्कि सहाबा कराम का कौल या अमल हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाकर इसे बरकरार रखा। मतलब कहने का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो वो कहा ना वो अमल करके दिखाया, बल्कि अगर सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो अमल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार कर ली, ना तो ये कहा कि आप ये कर लो, ना तो उस बात से मना फरमाया। मोहम्मद बिन अबी बकर सकफ़ी और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुबह को मना से अरफ़ात की तरफ जा रहे थे। मोहम्मद बिन अबी बकर सकफ़ी ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तुम आज के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करते थे? उन्होंने कहा, कोई हम में से लब्बैक पुकारता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एतराज़ ना करते और हम में से कोई तकबीर कहता, इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतराज़ ना करते। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये नहीं फरमाया था कि आप लब्बैक क्यों कह रहे हो या आप तकबीर क्यों कह रहे हो, ना ही इससे मना फरमाया और ना ही इसको करने का हुक्म दिया। तो ये था हमारा आज तक का टॉपिक। बाकी टॉपिक हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे अपनी रीडिंग को। वस्सलाम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।